नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी टेट और सी टेट की श्रृंखला जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड एक वीडियो डिस्कस किया था। उसी सीरीज में हम आज एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जो इस पार्ट का दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, वो चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो या अन्य किसी स्टेट का जो टेट का एग्जाम हो वो दे रहे हो, और सी टेट में भी पूछे गए हैं। ओके, तो पहला इसमें दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। तीनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। एक तो आपका शिक्षा हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा, प्लस दर्शन हो जाएगा, तीनों से इंक्लूड है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? पालन पोषण करना या सामने लाना और नेतृत्व देना। ओके, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है वो है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? फिर कथन कारक वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका वुडवर्थ का है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ओके, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन जो है वो स्किनर महोदय का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है इसका जो प्रमुख संबंध है वो लर्निंग से है। लर्निंग जिसको हम इंग्लिश में सीखना कहते हैं, सीखने से इसका संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का ज्ञान किया जाता है वह हैं कौन कौन से? जिन बालकों के व्यवहार का, मंद बुद्धि के बालक जो होते हैं, यहाँ पे दा होगा, मंद बुद्धि के बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक। तीनों तरह के बालकों का जो अध्ययन है वो व्यवहार का अध्ययन जो है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किस चीज का अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। ओके, इंस्पिरेशन और रीइंफोर्समेंट, जिसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन को कहते हैं रीइंफोर्समेंट और प्रेरणा को कहते हैं इंस्पिरेशन। इन दोनों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, और स्किनर की जो परिभाषा अभी हमने डिस्कस करी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, प्लस आपकी वुडवर्थ की डेफिनेशन। ये तीनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करके लिख लीजिए या मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज करिए इसको। ओके, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के रिपीट भी होते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप कोई भी बुक स्टॉल से, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेके आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उसको आप डिस्कस करिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए या आप अपने आप से पढ़िए, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन कई सारे रिपीट होते हैं। और केवल बाल विकास में ही नहीं, सामाजिक अध्ययन में, ओके, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, गणित में भी, इवन गणित में भी क्वेश्चन हूबहू तो ऐसा नहीं मिलता है, डेटा बदल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का सबसे सही फायदा ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा, और क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, इन केस अगर फिर आगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। सो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो आपका अरस्तू का है। और इससे पहले जो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन वुडवर्थ का है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। ओके, सब आपको ध्यान रखने हैं, आप न चाहे याद करो जल्दी तो आप लिख के याद कर सकते हो। फिर आपका कथन पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जो अध्यापक हैं उनकी तैयारी की आधारशिला है, यह कथन भी आपका स्किनर का है। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, अध्यापकों होगा। ओके, आप अध्यापक इसको कर लीजिए, अध्यापकों। ठीक, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों को संबंध में निम्नलिखित कार्य करना पड़ता है। पता है आपको, आप वर्गीकरण एक टेबल के फॉर्म में बनाते हो, सारणीयन करते हो जिसको कहते हैं वर्गीकरण, मीन्स उसको आप हिस्टोग्राम या
पाई चार्ट के रूप में, आलेखन विधि से, मतलब किसी भी विधि से आप उसको निरूपित करते हो। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, ये सही उत्तर है यहाँ पे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि वो अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके, जिससे विद्यार्थियों को, वो बालकों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके या अच्छा से अच्छा सिखा सके। फिर आपका कथन दिया हुआ है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। देखिए, व्यवहार पे सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपका वॉटसन ने किया हुआ है, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद का जनक भी वॉटसन को ही कहा जाता है। ये आप लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए यहीं पे, व्यवहारवाद का जनक। आगे आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि आ गया है तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, व्यवहारवाद का जनक जो है वो वॉटसन को कहा जाता है। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन जो है वो ई वॉटसन का है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन जिसको हम कहते हैं नॉन अचेतन को हम इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, कॉन्साइंस को हम चेतन मन कहते हैं, लेकिन अचेतन के इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फिर आपका आ गया। सो मनोविश्लेषणात्मक, जिसको हम साइको एनालिटिक जो प्रणाली है, उसके जन्मदाता जो है वो सिगमंड फ्रायड है। ओके, सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। और अभी हमने ऊपर बताया किस व्यवहारवाद का जनक कौन कहलाता है, सो वो आपके ई वॉटसन है। ओके, ये जब वीडियो डिस्कस कर लेंगे हम, उसके बाद में आपको एक टेबल दे देंगे, एक पीडीएफ दे देंगे, जिसमें केवल दिया रहेगा कि प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। ओके, इस तरह से आप याद कर लिए, जल्दी याद हो जाएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान जो है वो आपका व्यवहार का मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन और रहे होंगे, लेकिन जो सही उत्तर है वही यहाँ पे दिया जा रहा है, शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन किसका है। शिक्षा जो है वो किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो शिक्षा के एक तो होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, और एक होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में ये परिभाषा जो है वो प्रयोग की जाती है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, ये उसका संकुचित अर्थ हो गया। साइकी का अर्थ क्या है, मानवीय आत्मा या मन। ओके, साइकी का अर्थ, साइकोलॉजी में जो साइकी है उसका अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, अभी हमने पहले बताया, वॉटसन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है, देखिए माना हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलतियां हैं यहाँ पे, किसने माना है। सो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, ये जेम्स ड्रेवर ने माना है। फिर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आपका कथन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ओके, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें क्या क्या है, न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूति, प्रेरक शक्तियां तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है, यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। ओके, C.W. वैलेंटाइन, ये इनका कथन है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, ठीक, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। तीनों आप याद रखिए, तीनों इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मनोविज्ञान जो है वो आपका आत्मा
प्लस मन प्लस चेतना, तीनों का विज्ञान है। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जो मानव मन है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से हैं। व्यक्तित्व की रुचियां, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसके एप्टीट्यूड अभिक्षमता, रुचियां और अभियोग्यता या वातावरण, ये सारी चीजें मनुष्य के जो व्यक्तित्व है मानव के मन को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी, उसकी रुचियां, उसकी अभिक्षमताएं, उसकी अभियोग्यताएं और वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का एक प्रमुख अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो संबंध में जो प्रकृति है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी, ऐसे कहा जाता है कि मतलब सब जगह व्याप्त भी है और सार्वभौमिक भी है, यूनिवर्सल। ओके, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है यह शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। क्या स्पष्ट करता है, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। देखिए, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं, मीन्स डायरेक्ट नेसेसिटी उसको नहीं है, डायरेक्टली इस चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं जानने की आवश्यकता है, शारीरिक सुडौलता, जो शारीरिक बनावट है वो डायरेक्ट रूप से जानने की जो आवश्यकता है वो नहीं है। ओके, तो ये कुछ और आपके फैक्ट्स हुए, कथन कारक वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस को, कुछ और फैक्ट्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का इस जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, कि अगर हम नया कोई वीडियो लेकर के आए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।